हेलो नमस्कार दोस्तों। एग्जाम पॉइंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है गोदावरी, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, पोंगल के त्योहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? तो दोस्तों पोंगल के त्योहार के दिन जो है सूर्य की पूजा की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सूर्य, तो यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मध्य प्रदेश, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में सुभाष चंद्र बोस दिया गया है, दोस्तों यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है? तो दोस्तों भारत में जो दल प्रणाली है राजनीति की वो है दोस्तों बहुदलीय प्रणाली। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बहुदलीय प्रणाली, जो कि भारत की राजनीतिक दल की प्रणाली है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषाओं में एक भाषा कोक बोरोक है? तो दोस्तों कोक बोरोक जो है एक आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा है जो है त्रिपुरा राज्य की है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में त्रिपुरा दिया गया है। नंबर 7, इनमें से कौन सी नदी दादर और नगर हवेली में बहती है? तो दोस्तों दमन नदी जो है दादर और नगर हवेली में बहती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दमन, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण नोटबंदी की घोषणा की गई थी 8 नवंबर 2016 को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 8 नवंबर 2016, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक लिखी है कपिल देव ने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कपिल देव, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला पहले एशियाई कौन था? तो दोस्तों इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहले एशियाई थे मिहिर सेन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मिहिर सेन, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है दादा साहेब फाल्के को। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दादा साहेब फाल्के, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की पहली रेलवे लाइन वर्ष 1853 में बॉम्बे से कहां तक बिछाई गई थी? तो दोस्तों भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 में बॉम्बे से ठाणे तक बिछाई गई थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में ठाणे दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है शुरू की गई थी 1993 में। दोस्तों ऑप्शन ए में 1993 में दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है? तो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है, वह है जारवा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जारवा, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? तो दोस्तों भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार? दोस्तों इनमें से राजस्थानी भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राजस्थानी भाषा, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? दोस्तों भारत में मैंग्रोव वन जो है मुख्यतः पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है पश्चिम बंगाल, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व सीमा शुल्क संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष कौन देश बन गया है? तो दोस्तों विश्व सीमा शुल्क संगठन का एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बना है भारत।
दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है भारत, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो दोस्तों भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था 1945 में। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में 1945 दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, आर्कपिलेगो क्या है? तो दोस्तों आर्कपिलेगो द्वीपों का समूह, श्रृंखला या एक संग्रह है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है द्वीपों का समूह, श्रृंखला या संघ या संग्रह। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो दोस्तों भारत में दीनदयाल बंदरगाह किसका नाम बदलकर रखा गया है? कांडला बंदरगाह का। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कांडला बंदरगाह, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, भूकंप के दौरान कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? तो दोस्तों भूकंप के दौरान जो तरंगे उत्पन्न होती है उनको भूकंपीय तरंगे कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है भूकंपीय तरंगे, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किस संवैधानिक प्राधिकरण को केंद्र तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की प्राप्तियों एवं व्यय लेखा परीक्षा करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित भारत के नियंत्रक एवं महान लेखा परीक्षक प्राधिकरण को केंद्र और प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों सरकारों की प्राप्तियों की व्यय एवं लेखा परीक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, ट्रिप एडवाइजर ट्रेवलर चॉइस अवार्ड द्वारा निम्न में से किसे टॉप 10 लैंडमार्क में 6वें स्थान पर रखा गया है? ट्रिप एडवाइजर ट्रेवलर चॉइस अवार्ड द्वारा निम्न में से ताजमहल को टॉप 10 लैंडमार्क में रखा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ताजमहल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, लोहे एवं इस्पात उद्योग भारत के इनमें से किस क्षेत्र में सर्वाधिक मौजूद है? तो दोस्तों लोह एवं इस्पात उद्योग जो है भारत में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में सर्वाधिक मौजूद है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर पठार इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है? तो दोस्तों आपातकालीन या आपदाओं के मामले में आकस्मिक निधि का उपयोग भारत सरकार द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आकस्मिक निधि इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र के अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के रेगिस्तान स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। तो दोस्तों बिठूर स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बिठूर, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, कारक लागतों की अवसर लागत के अतिरिक्त किसी व्यावसायिक फर्म द्वारा अर्जित लाभ क्या कहलाता है? दोस्तों कारक लागतों की अवसर लागत के अतिरिक्त किसी व्यावसायिक फर्म को द्वारा अर्जित लाभ कहलाता है असामान्य लाभ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है असामान्य लाभ, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, कथक भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है की उत्पत्ति किस स्थान में हुई है? तो दोस्तों कथक की उत्पत्ति हुई है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, ब्रेल प्रणाली इनमें से किस पर आधारित है? तो दोस्तों जो ब्रेल प्रणाली है वो बिंदुओं पर आधारित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिंदुओं पर, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा भिन्न है, विषम की पहचान करें। तो दोस्तों इनमें से जो है दोस्तों एसबीआई बैंक जो है दोस्तों इनमें से सबसे अलग है, क्योंकि दोस्तों एसबीआई बैंक जो है एक सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर का बैंक है, जबकि बाकी अन्य जो है दोस्तों प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र के बैंक हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एसबीआई बैंक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्न में से क्या है? तो दोस्तों अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल है मक्का, जो दोस्तों खाद्य के साथ साथ में चारे की भी फसल है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में मक्का दिया गया है,
यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियम के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या है 4। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 4, इसका यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक किर्गिस्तान शैली में बनवाया गया था। तो दोस्तों भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक इंडो सार्सनिक शैली में बनवाया गया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इंडो सार्सनिक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया? तो दोस्तों भारतीय विद्रोह 1857 जो कि मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ और जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भारतीय विद्रोह 1857 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना की जाती है जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं तब से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जिस दिन से पदभार ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 30 जून 2022 तक संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो दोस्तों 30 जून 2022 के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 22, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, सुएज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? तो दोस्तों सुएज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है भूमध्य सागर और लाल सागर, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो दोस्तों बीजू जनता दल जो है ओडिशा राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ओडिशा, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, नीचे दिए गए नदियों की जोड़ियों में कौन सी नदियां भारत के दक्षिणी भाग में बहती हैं? तो दोस्तों कावेरी और गोदावरी नदी जो है भारत के दक्षिणी भाग में बहती हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कावेरी और गोदावरी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, सिग्मो क्या है? तो दोस्तों सिग्मो जो है गोवा का एक बसंत ऋतु का महोत्सव है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, इस्लाम की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को कितने स्तंभों के रूप में वर्णित किया गया है? तो दोस्तों इस्लाम की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को 5 स्तंभों के रूप में वर्णित किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 5 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कोड क्या है? दोस्तों अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग है नीला। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है नीला, वही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत की पहली डिजिटल ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल श्रृंखला लॉन्च की है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पहली डिजिटल ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल श्रृंखला लॉन्च की। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडों के साथ प्रदर्शित हो? तो दोस्तों फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति दाएं छोर पर होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दाएं छोर पर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप एकदम नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो दोस्तों बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में हारे थे 1757 के साल में हारे थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1757 इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 49 इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है राष्ट्रपति की अनुमति से, सहमति से, संसद की मंजूरी से, कैग की मंजूरी से, उपरोक्त अधिकारियों की मंजूरी से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ये क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें। और दोस्तों आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए दोस्तों उसका भी जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों आपको इस प्रैक्टिस सेट का अगर PDF चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।